हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट टॉक। और ये आज का जो डिस्कशन है वो है स्टडी से रिलेटेड। एग्जाम्स आ रहे हैं तो किस तरह से हमारा स्टडी पैटर्न होना चाहिए या वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, आइए अपने कैडेट से पूछते हैं। यस, ओवर टू यू। Jai Hind everyone, I am Kirit Bhavya Tyagi and today we will be looking on the topics that help us to study efficiently. So जब हम सबसे पहले पढ़ने बैठते हैं हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारा टाइम। बट इसका हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना प्रोडक्टिव आवर निकालना होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। सुबह, शाम या फिर दोपहर, रात को, वो कुछ भी हो सकता है। हर पर्सन का प्रोडक्टिव टाइम अलग होता है और वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सबसे एफिशिएंट अपनी वर्किंग कब कर सकता है। अब हमें पता चल गया कि हमें कब पढ़ना है, बट हमें ये तो पता ही नहीं हमने क्या पढ़ना है। अब अगर हम अपने नोट्स को सिर्फ पढ़ते रहेंगे हमें ये भी याद नहीं रहेगा कि हमने लास्ट पेज पे क्या पढ़ा है। करेक्ट। इससे अच्छा हम अपने नोट्स को पढ़ते वक्त अपने साथ में एक दूसरी नोटबुक रख के उसमें हर पैराग्राफ के लिए 6 to 7 पॉइंट्स बना सकते हैं, जिससे हम वो पॉइंट्स रिकॉल कर पाएँ जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। ओवर टू हर। ओके, यस यू कैडेट। Before reading the chapter, we should go through the summary of the chapter, which will make things more clear and broader for us to understand. Secondly, हमें कभी भी अपनी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के साथ। थर्ड, हमें कम से कम 4 to 5 आवर्स सोना चाहिए, जिससे हमारे माइंड को रेस्ट मिलेगा। और अगर हमारे माइंड को रेस्ट मिलेगा तो हम एग्ज़ाम के अंदर और अच्छा करेंगे। गुड, यू कैडेट। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ आर्शी तुली और हम और भी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एक टेक्निक है 1 2 3 5 7 स्टडी मेथड वाली टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आप फर्स्ट डे अपना सारा मटेरियल पढ़ेंगे और फिर सेकंड और थर्ड डे आप उसे रिव्यू करेंगे और फिफ्थ और सेवन डे आप उसे रिकॉल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अब जब फर्स्ट डे पढ़ते हो तो वो जो आप पढ़ोगे उसके न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में टेम्परली स्टोर हो जाएंगे। तो अगर आप उसे नहीं पढ़ोगे रेगुलरली तो फिर वो जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी पावर जो वीक हो जाएगी और वो आपके ब्रेन से चला जाएगा, आपको नहीं याद होने वाला वो। तो इट्स बेटर कि आप उसे फर्स्ट डे पढ़े, सेकंड थर्ड डे रिकॉल करें, ताकि वो जो न्यूरॉन है उनकी पावर हम टेस्ट कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको किसी दूसरे को पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप किसी छोटे बच्चे को आपके घर में या फिर दादू दादी होते हैं उन्हें पढ़ा दो ये वाली बात। तो फिर उससे क्या होगा कि आप जैसे किसी को वाटर साइकिल पढ़ा रहे हो तो वो एक छोटा बच्चा आपसे माइन्यूट डिटेल्स पूछेगा कि हाँ वाटर क्या है, इससे होता क्या है, वो है क्या। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सारी डीपली आप मटीरियल ज़्यादा अच्छी तरह वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। तीसरी चीज़ है ब्लैक कार्ड्स या फिर कोई क्विज ले सकते हो आप मटेरियल के लिए। उससे क्या होता है, ट्राई करो कि आप टाइम बेस्ड क्विज लो ताकि आपको वो फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प करे। आपको पता चले कि आप एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे हो और अच्छी तरह आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सको। I hand it over to Krivi now. Wow, great. So you can see very well कि कैडेट्स कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टेक्निक्स बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। यस, ओवर टू यू। As you have learned many techniques, I would add on. And so the next technique for you is revising past question papers. Okay. Past year question papers. So that you ना हो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अरे ऐसे आना था, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। Yes. ऐसे नहीं होना चाहिए। So that you know the format कि इस लेवल में ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है। And the next thing is हर एक का अपना रिमेंबर करने का तरीका अलग होता है। So there are many mind techniques like teaching others, summarizing things, picturizing things. Like I have a photographic memory. Okay. Yeah. So when I learn things or read things, I create a picture or movie kind of thing in my mind. So in the exam time, I'm able to just recall that movie and just write it in my words. Okay. So I will hand over to Divya now. Okay, Divya. Yes. Jai Hind cadets, my name is Cadet Divya. So my technique is Pomodoro technique. इस टेक्निक में बेसिकली हम क्या करते हैं, अब एक रन में इतना सारे याद करना इज वेरी डिफिकल्ट। Very true. तो एवरी 25 मिनट्स हम एक ब्रेक लेंगे एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे एवरी टाइम, जिससे हमें एक ब्रेन को रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा एंड हम उस काम को रिटेन कर सकते हैं। वी डू इट 3 to 4 टाइम्स एंड उसके बाद हम एक लॉन्ग ब्रेक लेते हैं, दैट इज फॉर 15 to 20 मिनट्स। Okay. इससे हम रिफ्रेश होता है, उस टाइम में हम अपनी हॉबी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, समथिंग एल्स। नेक्स्ट टेक्निक इज फाइनमेंट टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि हमने नोटिस करा होगा जब हम किसी को पढ़ाते हैं, एज ऑलरेडी टोल्ड बाय अदर फेलो कैडेट्स, तो आपको अच्छे से याद होता है। उसमें माइन्यूट टेक्निक, आपको अपने पॉइंट्स वगैरह भी ध्यान रहते हैं। तो इस टेक्निक को अब हम घर पे कैसे प्रैक्टिस करें? इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो और उसे ऐसे याद करो जैसे आप किसी को पढ़ाने वाले हो। इस प्रोसेस में आप फिर कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करोगे, जिससे कि वो ईजिली आपको याद हो जाए। सो दिस इज व्हाट फाइनमेंट टेक्निक इज।
अब लास्टली आपको स्ट्रेस मैनेज भी करना है। Yes. दिस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से सो रहे हो, अच्छे से मील्स ले रहे हो एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। सो दीज आर माई टेक्निक्स दैट आई यूजुअली यूज। कि हमने मूवीज में देखा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब भी कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर दे के आए हैं, आपको लगता है मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, अपने आप को फिर भी कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रीजन इज देखिए जो पेपर दे दिया है उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, मार्क्स अब हमारे हाथ में है नहीं, तो वाई टू वेस्ट टाइम, नाउ फोकस अगेन टू द नेक्स्ट पेपर। सो दिस इज अ स्मॉल टेक्निक, आई थिंक ये आपको हेल्प करेगी। और जैसे सारे कैडेट्स ने आपसे डिस्कस किया है, आई होप यू विल कीप इट माइंड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट टॉपिक इन कैडेट टॉक। जय हिंद।